प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत सारा प्यार। बहुत ज्यादा डाउट थे बच्चों के, टेलीग्राम पर भी मैसेज भेज रखे थे कि भैया ये जो बिंदु स्थापना वाले क्वेश्चंस हैं ये हमसे नहीं हो रहे हैं। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का ही एक हिस्सा होता है और आज की क्लास में मैं आपको इसे सिखा दूंगा। आज की क्लास के बाद आपको ऐसे किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को केवल तब तक किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है जब तक मैं उसे कराता नहीं हूं क्लास में। जैसे ही क्लास में चीजें कंप्लीट होती है तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है और यही होना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। देखो, इसे टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बिंदु स्थापना। सभी दोस्त बताएंगे क्या बोलते हैं? बिंदु स्थापना बोलते हैं। बिंदु स्थापना बोलते हैं। मैं अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसे बोलते हैं डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन। सिचुएशन मैंने SIT लिख के फुल स्टॉप लगा दिया है। तुम समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है ना। तो बिंदु स्थापना, डॉट सिचुएशन, ये चीज मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। मतलब मैं क्यों कहूं कि मैंने ऐसा क्यों किया है, तुम समझे नहीं हो क्या? SIT लिख के सिचुएशन, सोचो कितना तगड़ा से शब्द सिचुएशन। आसान है क्या ऐसे लिखना? तो मैंने SIT लिख के यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप का मतलब होता है आगे जो भी अपने आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन को दिखाता हूं। देखो, आपको एक्चुअल में करना क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं एकदम डिटेल में जाकर, फिर आपको कोई दिक्कत बिल्कुल आने की है ही नहीं। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला मेरे प्यारे भाई। आप लोग देखेंगे कि यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को देखो, ये चारों ऑप्शन बाद में देख लेंगे, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पर बोला कि यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है और एक ट्राइंगल दिया हुआ है। आप मुझे केवल एक ही बात बता दो, मुझे केवल एक ही बात बता दो कि जो बिंदु है, बिंदु किस किस के बीच में है और किस किस के बीच में नहीं है। क्या इतनी काम हम लोग देख सकते हैं? मैं बड़ा सीधी सी बात यहां पर बोल रहा हूं। मैंने ये कहा जो बिंदु है वो ये है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो बिंदु है वो ट्राइंगल में आ रहा है, वो वर्ग में भी आ रहा है, लेकिन सर्कल से अलग है। तो यहां पर मुझे बिंदु ऐसे जिस ऑप्शन में रख जाए कि भाई ट्राइंगल में आ जाए और वर्ग में आ जाए और सर्कल से अलग हो, वही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। क्या मैं पहले ऑप्शन में, क्या मैं पहले ऑप्शन में, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई पहले ऑप्शन में ये जो बिंदु है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये ट्राइंगल में आ जाए और वर्ग में आ जाए और सर्कल से अलग हो? तो सर्कल से अलग होकर यहां अगर मैं इसे रखूंगा मेरे दोस्त, तो मेरी पूरी की पूरी जो स्थिति है वो एकदम सेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी सर्कल से अलग है, वर्ग और ट्राइंगल में कॉमन है, तो पहला ही करेक्ट है। अब आप लोग कहेंगे भैया ऐसे तो हम बाकी ऑप्शन में भी रख सकते हैं कि सर्कल से अलग हो, स्क्वायर में और ट्राइंगल के अंदर आ जाए। नहीं कर सकते। आप यहां बताओ मुझे कहां रखोगे इस बिंदु को? यहां पर बताओ मुझे कहां रखोगे इस बिंदु को जो वर्ग और ट्राइंगल में कॉमन रूप से आ जाए, लेकिन सर्कल से टच नहीं, सर्कल के अंदर नहीं जाना चाहिए। और यहां पर इतना एरिया सर्कल ने ही घेर रखा है मेरे दोस्त, तो कैसे आप लोग यहां पर वैल्यू रखोगे? इसमें कैसे रखोगे? इसमें कैसे रखोगे? ट्राइंगल अलग है, वर्ग अलग है और सर्कल यहां रखोगे। कैसे रखोगे यहां बीच में कि ट्राइंगल और वर्ग में कॉमन आ जाए? यहां भी कैसे रखोगे? तो केवल ए में ही रख पाएंगे। क्या बातें समझ में आई हैं आपको? ये बता दो मुझे मेरे भाई, एक बार थम्स अप करके भेजो कि भैया हमें समझ में आ गया है ये सवाल। मैं अभी और क्वेश्चन करूंगा ऐसे।
और आप लोग देखना, आपको लाजवाब तरीके से समझ में आएगा, लाजवाब तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे इसका आंसर क्या है। बिंदु कहां पर रखा हुआ है, इस चीज को बड़े अच्छी तरीके से समझ लेना। बिंदु कहां पर रखा गया है, मुझे एक बात बताओ, बिंदु ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, बिंदु इस चार भुजा आकृति के अंदर भी आ रहा है, और बिंदु इस सर्कल के भी अंदर आ रहा है। बिंदु हर स्थान पर मौजूद है। मैंने कहा बिंदु हर स्थान पर सभी के मध्य में मौजूद है। बता दो कहां रखोगे, बता दो कहां रख दोगे, कि भैया यहां रख दो, आपका जो है व्यवस्था बन जाएगी। मैंने कहा पहले मैं बिल्कुल बीच में ना रख दूं, बिल्कुल बीच में। अब देखो, बिल्कुल बीच में रखोगे तो मेरे प्यारे भाई, मेरे भाई 1 2 3 4, चार भुजा के बीच में है, सर्कल के बीच में है, ट्राइंगल के बीच में है, सबके बीच में आ गया, सबके बीच में आ गया। एक और बात सुनो ध्यान से, इसका आंसर ए ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया है। ये बिंदु, ये सवाल अब आपको हलवा लगा होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा आपका सिरदर्द अभी बढ़ेगा, थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे, बहुत आराम से करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन हल्का सा सिर का दर्द जो है वो बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी ये जो एक बिंदु है, ये आपको 2 2 बिंदु भी दिखाई देंगे, ये आपको 3 3 बिंदु भी दिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि भाई आफत ही आ जाएगी कि सर मैं कर ही नहीं पाऊंगा। समझ में तो आपको सब आएगा, लेकिन वहां आपका काम थोड़ा सा ज्यादा मेहनत का हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इस पर आ जाओ। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखो जी ध्यान से क्या कह रहा है। यहां पर आप लोग देखो कि बिंदु है कहां। पहले आप लोगों को फुल फोकस ये करना है कि बिंदु है कौन से स्थान पर। कृष्णा सिंह लिख रहे हैं सर पेपर कटिंग फोल्डिंग कब होगा, और क्वेश्चन मार्क से बनाया जा रहा है। यार ये तुम लोगों की सबसे बड़ी कमी है, तुमको हर एक टॉपिक पढ़ना है, बस वो नहीं पढ़ना जो अभी चल रहा है। जो अभी चल रहा है उसको नहीं पढ़ना है, उसके अलावा सबको पढ़ना है। यार जो चल रहा है उसे पढ़ ले मेरे भाई, एक एक करके सारे टॉपिक हो जाएंगे, उसका भी नंबर आ ही जाएगा। ये बात तो गलत है ना, है भाई? ये बात तो गलत है मेरे भाई। तो है मतलब जो चीज चल रही है, जो होगी वो अच्छी ना लगे, जो अपने पास नहीं है वो अच्छी लगती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर अपने पास साइकिल है तो साइकिल की ही तारीफ करो ना, दूसरे की बाइक में क्या रखा है। ऐसे ही मेरे बाइक बोल रहा हूं मैं, बाइक समझ लेना, मोटरसाइकिल, हाँ ठीक है ना। तो दूसरी गाड़ी भी है तो उसमें क्या है यार, अपनी साइकिल है तो उसकी खुशी मनाओ। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये जो आयताकार स्थिति है इसके अलग होना चाहिए, बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सर्कल अलग है, ट्राइंगल अलग है, आयताकार बीच में आ रहा है, नहीं कर सकता ना। क्या मैं इसमें कर सकता हूं भी? मैं सर कर सकता हूं क्या? तो आयताकार यहां तक है यार, नहीं कर सकता, इसमें भी कहीं नहीं रख सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मैं सी ऑप्शन में भी नहीं कर सकता, डी में कर सकता हूं क्या? कि सी में कर सकता हूं? सी में कर सकता हूं क्या? हाँ सी में कर सकता हूं। आयताकार के अलावा इस बिंदु को अगर यहां रखा जाए तो आप लोग कहेंगे कि भैया बहुत बढ़िया, आयताकार से अलग है, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में मौजूद है। सी ऑप्शन जिंदाबाद है, सी ऑप्शन जिंदाबाद आंसर है। बहुत शानदार भैया जी, बहुत बढ़िया, सबका एकदम सही है। शिवी भारद्वाज, राम राम सर जी, राम राम जी, गुड़िया, छोटी बहन लाडो, राम राम। सभी दोस्त बताओ, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। राहुल, सर्वजीत, मीरा, प्रशांत, रोहन, सुपीरिया और मानी, रोहन, कपिल, राजकुमार यादव, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया कपिल, रोहित, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अगला सवाल। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखना ध्यान से, भैया समझ में नहीं आ रहा। सिद्धांशु क्या दिक्कत आ रही है भाई?
यार एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं तो, बोलो क्या दिक्कत कहां है। दो बिंदु आने शुरू हो गए हैं इन दिस क्वेश्चन, दो बिंदु हैं। पहले बात कर लेते हैं पहले वाले बिंदु की, ऊपर वाले की। तो मैं अगर इस बिंदु की बात करता हूं तो मेरे भाई ऊपर वाले बिंदु की बात कर रहा हूं, तो ये आ रहा है सर्कल में और ट्राइंगल में और वर्ग से अलग है। क्या ऐसी व्यवस्था बन सकती है वर्ग से अलग हो और सर्कल और ट्राइंगल में हो? तो हां, आप यहां पर इसे रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या एक बिंदु के सेट होने से ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं, दूसरा बिंदु भी तो अपना स्थान यथावत अपने स्थान पर आना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो वर्ग है, और दूसरे बिंदु की अगर नीचे वाले की बात करूं तो ये सर्कल से अलग है, ट्राइंगल में और वर्ग में है। सर्कल से अलग, ट्राइंगल और वर्ग में, तो इसे यहां रखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, दोनों बिंदु अपने स्थान पर सेट हो चुके हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलेंगे जी इसका क्या जवाब है? करो, इस बार मैं आपसे कहता हूं करो इसका आंसर क्या है। इस बार मैं आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी देता हूं। आप लोग मुझे इसका आंसर खुद बताएंगे कि भाई क्या हो सकता है, क्या सही जवाब बन सकता है। ये आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे। बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी ढूंढो भाई। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए क्लास में, तब फायदा है मेरे पढ़ाने का। हर एक साथी का आंसर होना चाहिए। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका, जल्दी से बोलो क्या आंसर है इस प्रश्न का। बोलो जल्दी से, नीचे करना कमेंट। शिवानी शर्मा लिख रहे हैं संदीप सर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मुझे भाभी से और हमारे भतीजे से मिलवाओगे क्या? अरे यार उसके लिए सिलेक्शन की जरूरत थोड़ी, तुम कभी भी मिल लो। वैसे ही ऐसे मतलब वो मत बनाया करो एक कि ऐसा होगा तभी ऐसा हो पाएगा, है भाई। सिलेक्शन के बाद मिल लो, अब मिल लो, तुम्हारा परिवार है, कभी मिल लो यार, उसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? ऐसे मतलब शपथ सी लेते हो है ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब भगवान थोड़े ही हैं हम, तुम्हारी तरह तुम्हारी भाई बहन है। कभी भी आओ, हमेशा स्वागत है आपका। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये क्वेश्चन मेरे भाई। देखो पहले मैं ऊपर वाले बिंदु को लेता हूं तो ये जो है ना वर्ग में और ट्राइंगल में आ रहा है, सर्कल से अलग है। वर्ग और ट्राइंगल में आ रहा है, सर्कल से अलग है। बताओ कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? सबसे ज्यादा सी आ रहा है और डी आ रहा है। मैं पहले सी को देखूं, सी को देखूं, वर्ग और ट्राइंगल में है, सर्कल से अलग है, तो वर्ग और ट्राइंगल में यहां रख दूंगा और सर्कल से अलग हो जाएगा। और जो नीचे वाला है वो वर्ग से अलग है, सर्कल में और ट्राइंगल में है। वर्ग से अलग है, सर्कल और ट्राइंगल में, यहां रख दूंगा भाई मेरे। ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जिसके मैक्सिमम होंगे। अब देखो कुछ हमारे भाई डी भी बता रहे थे, डी क्यों नहीं होगा मैं ये भी बता देता हूं। डी क्यों नहीं होगा ये बता देता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने यहां पर बोला कि यार जो ऊपर वाला है वो वर्ग से अलग है, सब सर्कल से अलग है, बाकी दोनों में है। तो सर्कल से अलग और बाकी दोनों में आप उसे रख ही नहीं सकते, क्योंकि सर्कल यहां तक कवर कर रहा है। आप कहां रखोगे बताओ, कहीं पॉसिबल है ही नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन होगा? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने साथी कर पाते हैं, बताओ जल्दी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने मेरे भाई बहन कर पाते हैं, बताओ। देखा, कठिन नहीं है बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई आप कहां पर बिंदु स्थापना कर रहे हैं। बताओ जल्दी,
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या जवाब है इसका। क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बताओ जल्दी से बताएंगे क्या जवाब होगा। भैया एसी काम नहीं कर रहा क्या? यार एसी ठीक करवाओ, बहुत गर्मी लग रही है इसमें। मेरे भाई जल्दी से बताओ, सर्दियों का मौसम है पर यार स्टूडियो में गर्मी रहती है, हैं? चलो जी बताओ इसका आंसर क्या है। तो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। चेक करूं बी ऑप्शन को, चेक कर लेते हैं। देखो मैंने कहा जो ऊपर वाला सर्कल है वो ट्राइंगल में भी है, आयत में भी है और सर्कल में भी है, तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन रूप से आप यहां पर रख सकते हैं। सर्कल में भी है, आयत में भी है, ट्राइंगल में भी है। मैंने कहा जो नीचे वाला बिंदु है वो कहां है, आयत से अलग है, बाकी दोनों में कॉमन है। आयत से अलग है, बाकी दोनों में कॉमन है, तो आप उसे यहां रख सकते हैं। बी ऑप्शन जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरे जैसा, ढूंढू चाहे जमाने में, जमाना चाहे कुछ भी कहे, पर जो तुम में है वो नहीं है इस जमाने में। बताओ जल्दी से मेरे भाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भैया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। बताना जी इसका क्या है। कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, आज इस मेहनत से कल सफलता का रास्ता निकलेगा। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या बोल सकते हैं, कैसे होगा, सुनो ध्यान से। जो ऊपर वाला सर्कल है वो किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में है, जल्दी से बताएंगे। नजर नजर में हो रहा, अरे वाह जी वाह, नजर नजर में हो रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ क्या आंसर है फिर, अगर नजर नजर में ही हो रहा है तो बी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है फिर से। तो ऊपर वाला कहां है, सर्कल में और ट्राइंगल में है, वर्ग से अलग है। सर्कल और ट्राइंगल में है, वर्ग से अलग है, यहां रख दो आराम से, वर्ग से अलग होगा, सर्कल और ट्राइंगल में होगा। और नीचे वाले को देखोगे तो सर्कल में है और वर्ग में है, ट्राइंगल से अलग है, ट्राइंगल से अलग है और इन दोनों में है, तो यहां रख दो, ट्राइंगल से अलग होगा, इन दोनों में आएगा। और एक बार फिर से बी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ, कुछ लोग सी ऑप्शन भी कह रहे हैं। आओ एक बार इसे बता देते हैं क्या बन सकता था सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन की बात करूं तो देखो ऊपर वाला जो है वो वर्ग से अलग है, सर्कल और ट्राइंगल में है, वर्ग से अलग है, सर्कल और ट्राइंगल में है। मुझे ये बताओ कि ये वर्ग है, वर्ग से अलग रख के सर्कल और ट्राइंगल में कॉमन रूप से आप कहां रखोगे बिंदु को, ये बता दो मुझे। कहीं भी अगर जगह मिल रही हो तो, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी आपको, है ना, इसमें कहीं भी बिंदु रखने के लिए आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए सी ऑप्शन नहीं। एक बार सी देख लो सर, सी कोई तो देख के बता रहा हूं मेरे भाई, चलो सी कोई तो देख के बता रहा हूं, संभव ही नहीं है, कैसे भी संभव नहीं है ना। मुझे बता दो ऊपर वाला जो बिंदु है वो वर्ग से अलग है, सर्कल और ट्राइंगल में है, बताओ कहां रखोगे, कहीं नहीं रख पाओगे, सही है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो चलो चलो, बताओ इस प्रश्न का आंसर बोलो क्या है, जल्दी से बोलो, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलेंगे इसका आंसर क्या है मेरे भाई, जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का आंसर। एग्जाम डेट याद है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ एग्जाम कब है आपका, एग्जाम कब है आपका, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो आपका एग्जाम कब है मेरे भाई, जल्दी से बोलेंगे आपका एग्जाम कब है, जल्दी से बताएंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से एग्जाम कब है आपका, बहुत ही शानदार, जल्दी बोलो, देखो ध्यान से, पहले एग्जाम आ लिया आपका, जनवरी खत्म फरवरी स्टार्ट,
और भैया फरवरी खत्म होते ही मार्च, और मार्च में है आपका पेपर। पेपर 14 और 15 मार्च का, 14 और 15 मार्च का मेरे भाई, 14 मार्च और 15 मार्च में पेपर है। सही है। इस पेपर को सफल बनाने के लिए रीजनिंग में टेंशन मत लेना, अभी इसके तुरंत बाद, और आपको पता है तुरंत बाद क्या, मैंने बता रखा है 500 प्रश्न कराऊंगा, उनको करके चले जाना। उससे बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई मेरे बता देना आके कि संदीप भैया ये चीज अलग थी। देखो एक दो क्वेश्चन तो जो बिल्कुल ही कभी आज से पहले आए नहीं, आयोग ने बिल्कुल ही नए दे दिए, तो उनकी तो मैं कह नहीं सकता, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है, अभी दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा दिया कि पहले कभी पूछा ही नहीं था, ना किसी किताब में था, ना किसी ने पढ़ा था, कुछ नहीं था, तो मेरे भाई उसकी तो मैं कहता नहीं हूं कि बिल्कुल ही कुछ नया अलग से बना के दे दे। लेकिन जितनी भी चीजें आज तक किसी भी एग्जाम में जिस आधार पर आई हैं, इन 500 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगी। सभी प्यारे साथी तैयार है ना? एक बार दिल भेज दो कमेंट में मेरे दोस्त, जान लगा देंगे, जान लगा देंगे बिल्कुल। एक बार कमेंट में दिल भेज दो भैया, एकदम तैयार हैं, पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। उन 500 क्वेश्चंस को जरूर करके चले जाना। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन उठाऊंगा, वो सारा चार्ट भी आप लोगों को पहले दिन की क्लास में या पहले दिन में बता दूंगा कि भाई कैसे आप इसे करने वाले हैं। गुड्डा, जो ऊपर वाला बिंदु है ना, जो ऊपर वाला बिंदु है ना, ध्यान से सुनना, जो ऊपर वाला बिंदु है ना, मैंने ये बोला आप लोगों से, मैंने ये बोला आप लोगों से कि जो ऊपर वाला बिंदु है, ये जो बिंदु है ये आयत में आ रहा है। ओ इस बार 4 चीजें हैं, देखो ट्राइंगल भी है, सर्कल भी है, आयत भी है, वर्ग भी है। मतलब भाई साहब ये देखो ये है, तो ये देखो इस वर्ग से अलग है और ट्राइंगल से अलग है, सर्कल और आयत में कॉमन है। सर्कल और आयत में डी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, सर्कल और आयत में कॉमन है। कहां 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 कहां, यहां रख देता हूं, सर्कल और आयत में आ गया, और ट्राइंगल से भी अलग है और वर्ग से भी अलग है। बहुत लाजवाब। दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा देखना, आयत में नहीं है, बाकी ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है, वर्ग में भी है, आयत में नहीं है। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, इसे यहां रख दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, यहां रख दो ना, और कह दो कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो भैया, हमारी समझ में नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना आई हो। डी करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएंगे क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई बहन, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है, 2 बिंदु हैं, ट्राइंगल दिया है, सर्कल दिया है और ये वर्ग सा दिया है। बताओ, ऊपर वाले बिंदु को देखोगे तो ट्राइंगल में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, वर्ग में नहीं आ रहा है। एक एक बिंदु करके चलो, पहले केवल एक एक बिंदु करके बता दो 4 ऑप्शन में से इन विच ऑप्शन इज करेक्ट, इन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज टेल मी आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। बोलेंगे जल्दी से मेरे दोस्त भाई बहन, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर है। चलो जी देखते हैं एक बार, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा कमेंट में। कमेंट तो सब लोग देख पा रहे हैं ना एक दूसरे की, बंद हो गई है, ठीक है, ये सही है, डिस्टरबेंस ही बढ़ता है नहीं बच्चों का। तो मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे भाई, आप में से सी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। चेक कर लेते हैं, ऊपर वाला जो बिंदु है ना भाई, वो ट्राइंगल और सर्कल, हाँ ठीक है, वर्ग में नहीं है। सी ऑप्शन की बात करूं, वर्ग में नहीं है, ट्राइंगल सर्कल में। ओ हो, यहां रख दो ना, यहां रख दो ना, बहुत बढ़िया। वर्ग से अलग आएगा, सर्कल में है, ट्राइंगल में है। मैंने कहा अगर आगे बढ़ता हूं तो यहां पर ये देखो, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है जो कि ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल में नहीं है, सर्कल में, ओ वर्ग में भी नहीं है,
केवल सर्कल में है, नीचे वाला बिंदु ओनली सर्कल में है। सहमत हो? ट्राइंगल से अलग है, वर्ग से अलग है, ओनली सर्कल में, ओनली सर्कल में। तो आप इसे यहां रख सकते हैं और ये करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे बात, यहां तक समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका राइट आंसर क्या है। बोलेंगे सभी प्यारे भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई, बताओ बताओ। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, कमाल। चेक कर लेते हैं मेरे भाई। जो ऊपर वाला बिंदु है वो बिंदु ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है और वर्ग में भी है। बी की अगर बात करूं तो तीनों में आप इसे यहां पर रख सकते हैं, तीनों में आ जाएगा, ट्राइंगल में भी, सर्कल में भी और वर्ग में भी। मेरे दोस्त अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये वर्ग से अलग है, बाकी ट्राइंगल और सर्कल दोनों में है। वर्ग से अलग है, ट्राइंगल सर्कल दोनों में है। वर्ग से अलग है, ट्राइंगल सर्कल, वर्ग से अलग है, ट्राइंगल और सर्कल में दोनों में है। तो वर्ग से अलग, ट्राइंगल सर्कल दोनों में यहां आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। एक चीज और बता देता हूं, सुनो। इसमें जो ऊपर वाला बिंदु है, जब आप इसे इसमें रखोगे तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला बिंदु तुम्हें ऊपर ही दिखना चाहिए, नीचे वाला बिंदु नीचे दिखना चाहिए। सही है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त? मैंने यहां पे क्या बताया? भैया कौन सा गाना गुनगुना रहे थे? तेरे मेरे बीच आए हवा भी तो उसको मैं आने ना दूं। देखो मैं बता रहा हूं, जो ऊपर वाला बिंदु है वो ऊपर ही आएगा, जरूरी नहीं है। जो नीचे वाला बिंदु है वो नीचे ही आएगा, वो जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई ना? बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। विशाल रघुवंशी लिख रहे हैं सर आप जैसे 500 क्वेश्चन मैथ में मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। देखो यार, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है वाकई में। तुम लोगों में ये एक चीज है, एक सब्जेक्ट में अगर कुछ चीज चालू कर दी जाए ना तो आप लोगों का हमेशा ये हो जाता है यार इसमें और होनी चाहिए, अब इसमें और हो जाए, ऐसे हो जाए। मेरे भाई उन्होंने जितनी मेहनत आपके लिए करी है, मुझे लगता नहीं कि उससे ज्यादा पूरे पूरे इंडिया में किसी भी टीचर ने यूपीएसआई के लिए मैथ में उतनी मेहनत की होगी। राहुल भैया ने आपके लिए जितना हो पाया उतना किया है, जबरदस्त मेहनत करी है। तरीका सबका अपना अलग अलग होता है, अलग अलग होता है मेरे दोस्त। किसी व्यक्ति को 500 क्वेश्चन कोई लेके आ रहा है, कोई मैराथन लेके आ रहा है, कोई अदर किसी नाम से आपकी क्लास लेके आ रहा है। यार ये जरूरी थोड़ी है कि भाई 500 प्रश्न का टैग अब रीजनिंग में तो इसमें भी उतने ही हो, उसमें भी उतने ही हो। भाई सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, सबका कुछ ना कुछ रणनीति अलग अलग होती है। वो जबरदस्त मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। 2828 उन्होंने चला रखा है बैच में, आपके अंदर बहुत जान उन्होंने लगा के रखी हुई है। और मेरे दोस्त ये नहीं होता यार, ऐसे ऐसे मत किया करो। ऐसे कई बार होता है कि दूसरे सब्जेक्ट में कोई चीज शुरू होती है, मेरे पास कमेंट करने लग जाते हैं जी आप क्यों नहीं ला रहे ऐसे। मेरे सब्जेक्ट की कोई चीज मैं शुरू करता हूं, दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हो जी तुम क्यों नहीं ला रहे ऐसे। ये चीज गलत है भाई। सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने आप में बेस्ट हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता कि इसमें हो गई जी उसमें वो करा दो। अब ऐसा मत कर देना कि वहां पे जाके कमेंट करने लग जाओ, या कुछ वहां शुरू हो रहा है तो यहां पे आके कमेंट करने लग जाओ। वो सबका अपना अपना तरीका है। ये बात तुम्हारी गलत लगती है मुझे, मैं तुमसे ही साफ साफ बता रहा हूं इस चीज को, ये वाकई में गलत चीज है।
सबका अपना अपना मैंने कोई स्ट्रेटजी अपनी रीजनिंग के हिसाब से फॉलो करी है, उन्होंने मैथ के हिसाब से अपनी कोई अच्छी स्ट्रेटजी अब तक वो करते आ रहे हैं। और मैं अगर कहूं तो जितनी मेहनत उन्होंने यूपीएसआई के लिए करी है वो शायद ही किसी ने करी होगी मैथ में। तो मेरे भाई थोड़ा सा चीजों को समझा करो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक सुनेंगे। 3 बिंदु आ चुके हैं इस बार, 3 बिंदु इस बार आ चुके हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। जैसे टीचर कराया करे वैसे पढ़ लिया करो, अपना ज्ञान मत दिया करो कि वैसे कर लो। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बढ़िया ही करता है, ठीक है ना। सबकी स्ट्रेटजी होती है अपनी अपनी। देखो ध्यान पूर्वक, मैंने क्या बोला, इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो सवाल को देखेंगे। यहां मैं पहले बिंदु से प्रारंभ कर रहा हूं, सर्कल में है और ट्राइंगल में है, वर्ग से अलग है। जल्दी बताओ कौन सा? बी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। सर्कल में है और ट्राइंगल में वर्ग से अलग है, यहां पे रख सकता हूं, वर्ग से अलग हो जाएगा, सर्कल ट्राइंगल में आ जाएगा। दूसरे बिंदु की बात करता हूं तो दूसरा बिंदु सर्कल में भी है, वर्ग में भी है, ट्राइंगल में भी है। तीनों में कॉमन है, यहां रख दो ना, तीनों में कॉमन हो जाएगा। तीसरे की बात करता हूं, ट्राइंगल से अलग है, बाकी दोनों में कॉमन है। ट्राइंगल से अलग है, बाकी दोनों में कॉमन है, यहां रख दो सर, यहां रख दो। बी ऑप्शन जैसा कोई नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। 3 बिंदु हैं, एक बार चेक करेंगे क्या हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। सभी प्यारे भाई बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। देखो 3 बिंदु है, ढूंढ के बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। ढूंढ के बताओ चारों में से कौन करेक्ट हो जाएगा। बी को लॉक किया जाए। इसकी बात कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की हिमांशु, हिमांशु इसकी बात कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की। चेक कर लेते हैं, 3 बिंदु है, क्या दिक्कत आ रही है, देख लेते हैं क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त और सभी प्यारे भाई बहन ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, बी ऑप्शन फिर से एक बार यहां चर्चा में आ चुका है। मैं इधर लेफ्ट हैंड वाले बिंदु की बात करता हूं तो यहां पर एक ये सर्कल में आ रहा है। 4 चीजें इस बार, सर्कल भी है, ट्राइंगल भी है, 4 भुजाकृति और आयत भी है, लंबा सा एक आयत। तो यहां पर ये वर्गाकार स्थिति में भी है जो चतुर्भुज है, ट्राइंगल में भी है और इस अंडाकार स्थिति में भी है और इसमें आयत में नहीं है। तो मेरे भाई मैं इसे यहां रख सकता हूं खूब आराम से, आयताकार स्थिति से अलग है, बाकी यहां पे। मैं अगर दूसरे बिंदु की बात करता हूं तो ये केवल आयताकार में और इस सर्कल सा जो है, ये जो इस तरीके से अंडे जैसी आकृति का, इसमें है। तो मेरे भाई सर्कल ही बोल दिया जाएगा इसे, क्योंकि यहां पे वही बनाया हुआ है। तो इसमें ये जो बिंदु है ऊपर वाला, आयताकार और सर्कल टाइप में, तो कहां, मैं इसे यहां रख देता हूं, दोनों में मौजूद हो जाएगा। और नीचे वाला जो है वो केवल आयताकार टाइप में है, तो उसे यहां पे मैं रख सकता हूं। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन ही होगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन ही होगा, ये सही आंसर है इसका। मेरे भाई बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सवाल का बी ऑप्शन। अब ऐसे कितने साथी हैं जिनको इन सवालों में कि भैया दिक्कत जैसी कोई बात है ही नहीं, अब तो क्वेश्चन देखूंगा और कर दूंगा, बस इतनी बात को मुझे जल्दी से बता दो कि भैया अब दिक्कत जैसी कोई चीज है ही नहीं, आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। ऐसा कहने वाले कितने साथी इस क्लास में उपलब्ध हैं, मतलब उपस्थित हैं इस टाइम?
बोलो जल्दी से, जल्दी से बोल दो कितने साथी उपस्थित हैं कि भैया मैं कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर बताएंगे। थम्स अप रुकने नहीं चाहिए, और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो थम्स अप मत करना भाई, ठीक है ना। सब लोगों के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गुड 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 गुड, जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल कर दिया, बहुत शानदार, सभी का एकदम सही जवाब है। सभी का एकदम सही जवाब है। देखो, मैं अगर इस पहले वाले बिंदु की बात करता हूं, पहले वाले बिंदु की बात करता हूं, तो मैंने यहां पर बोला कि यार ये जो पहला वाला बिंदु है ना, ये वाला, ये वर्गाकार स्थिति में है और सर्कल में है, वर्गाकार में और सर्कल में है। जल्दी बोलो इसका आंसर। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है भैया, बस एक दो में भी नहीं आनी चाहिए भाई, एक दो में भी नहीं आनी चाहिए। एक दो अगर वही पेपर में आ गया जिसमें दिक्कत है, फिर कैसे करोगे? दिक्कत ही तो ना चाहिए मुझे। देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन पे ही इस बार सबसे ज्यादा वैल्यू बन रही है, तो यहां पर ये वर्ग में और सर्कल में है, तो मैं इसे यहां पर रख सकता हूं पहले बिंदु को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सर्कल में और वर्ग में आ रहा है। दूसरा यहां पर देखूंगा तो ये केवल सर्कल से अलग है, बाकी वर्गाकार में भी है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की, ठीक है। तो ये सर्कल से अलग है, बाकी ट्राइंगल में भी है, वर्ग में, आयत में भी है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, इसे यहां रख दिया जाएगा, सर्कल से अलग है, बाकी में है। और नीचे वाला जो है वो ट्राइंगल से और सर्कल से अलग है, बाकी आयताकार और वर्गाकार में है। तो मैं इसे कहां रखूं? इसकी तो यार थोड़ी सी दिक्कत बन रही है, इस नीचे वाले की। ये आयताकार में और वर्ग में है, आयताकार में और वर्ग में, इसकी समस्या बन रही है जो ए बता रहे हैं। आयताकार में और वर्ग में है, वर्ग यहां है, आयताकार यहां है, कहीं भी व्यवस्था नहीं बन रही इसकी, कहीं भी नहीं बन रही व्यवस्था। जो लोग ए आंसर बता रहे थे भाई, टम्पू पलट चुका है। ए आंसर वालों, ये जो बिंदु है इसे कहां मिला रहे हो? ये देखो, ट्राइंगल से अलग है, सर्कल से अलग है, बस वर्गाकार और आयताकार में, वर्गाकार और आयताकार में यहां पर कहां रखोगे? ये आयताकार है, वर्गाकार है, यहां रखते ही ये सर्कल के अंदर चला जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर इसका मतलब तो ये हुआ यार पहला नहीं बन पाएगा। वैसे ही हवाबाजी कर दी कुछ लोगों ने, वैसे ही हवाबाजी कर दी कुछ लोगों ने, कह रहे बीच में रखो सर। बीच में कहां रखूं? बीच में कहां रखूं? ओ हो यार भाई, मेरे भाई बहुत बढ़िया, सही सुझाव दे रहा है, सही सुझाव दे रहा है, सही सुझाव सा लग रहा है, सही सुझाव लग रहा है बीच में कि भैया यहां रख दो, यहां का स्पेस तो मैंने देखा ही नहीं। बहुत बढ़िया, ताली भाई, ताली 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 बजेंगी, सल्यूट है, सल्यूट। अब सल्यूट देख रहे हो, अब तुम लोग कहोगे थोड़ी देर पहले तो यूं कह रहे तुम्हारा टम्पू पलट गया, अब सल्यूट कर रहे हो। तो ये तो जमाना है दुनिया का, आज तुम कुछ कामयाब नहीं हो तो दुनिया तुम पे कीचड़ उछालेगी, और कल को जब कामयाब हो जाओगे तो वही कहेंगे ये हमारा अपना है। तो मैं भी तो यह दुनिया को हिस्सा हूं। तुम्हारा मुझे लगा कि गलत हो गया तो मैंने टम्पू पलटवा दिया, तुम्हारा मुझे लगा कि तुमने ठीक कर दिया तो मैंने सल्यूट ठोक दी, माहौल तुरंत बदल देता हूं मैं भी। ए ऑप्शन वाले एकदम सही है, ए ऑप्शन जय वाले जैसो कोई नहीं है तुम्हारे जैसा भाई, वाह। ये बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया था जहां पर ए वाले तुरंत घुस गए बीच में जाके, और ये करेक्ट आंसर हो गया। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बताएंगे सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक सभी प्यारे साथी कहेंगे जी भैया सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भैया, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि जो ऊपर वाला बिंदु है ना, वो ट्राइंगल में आ रहा है, वो इस वर्ग में आ रहा है, वो सर्कल से और आयत से अलग है, सर्कल से और आयत से अलग है।
सर्कल और आयत से अलग है। तो बताओ भाई कौन सा करेक्ट करोगे, कौन सा करेक्ट, ए ही करेक्ट करोगे, इसमें भी चेक करें। तो ऊपर वाला जो है वो सर्कल और आयत से अलग है, सर्कल ये है और आयत ये है, ट्राइंगल में और वर्ग में है, तो यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं। मैंने कहा कि ये जो दूसरा वाला है मेरे भाई, यहां देखो, तो मैंने यहां पर क्या बोला, ये यहां पर वर्ग है और ये आयत है, तो ये सर्कल और ट्राइंगल में मौजूद है। सर्कल और ट्राइंगल में आप इसे यहां रख सकते हैं। और यहां पर देखो वर्ग से अलग है, सॉरी भाई सॉरी, यहां पर देखो ये वाला वर्ग से अलग है, बाकी सर्कल ट्राइंगल आयत में मौजूद है, सर्कल ट्राइंगल आयत में मौजूद है, इसे यहां रखा जा सकता है। सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है, आयत में भी है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी इसमें, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। 3 बिंदु यहां पर बने हुए हैं, 3 बिंदु यहां पर बने हुए हैं। मैं अगर पहले बिंदु की बात करता हूं तो ये देखो केवल सर्कल में है, ट्राइंगल में नहीं है और वर्ग में नहीं है, केवल सर्कल में है। तो मैं इसे केवल सर्कल में यहां पर रख सकता हूं प्यारे साथी। मैंने कहा दूसरा ये बिंदु तीनों में मौजूद है, तो इसे यहां पर रखा जा सकता है। और ये ट्राइंगल से अलग है, बाकी दोनों में मौजूद है, तो ये यहां रखा जा सकता है। और इसी के साथ ए ऑप्शन को करेक्ट किया जा सकता है। बोलेंगे यहां तक, सभी दोस्त बोलेंगे यहां तक। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बोलो इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बोलो इसका क्या आंसर होगा। मैंने क्या कहा जी, मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा मेरे भाई कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये त्रिभुज में है, वर्ग में है और आयत में है। त्रिभुज में, वर्ग में, आयत में, बताओ जल्दी। बताओ भाई जल्दी से। चलो सी आ रहा है, सी को चेक करते हैं। वर्ग में नहीं है, ट्राइंगल में है, सर्कल में है और आयत में है। ट्राइंगल, सर्कल और आयत में आप इसे यहां पर रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये दूसरा वाला देखेंगे तो ये सर्कल में है और ट्राइंगल में है, सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल में यहां रख देंगे। और ये आप लोग देखेंगे तो ये ट्राइंगल में है, सर्कल में है और वर्ग में है। ट्राइंगल, सर्कल और वर्ग यहां रख सकते हैं। ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है, वर्ग में भी है। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, इसमें 2 ही बिंदु हैं, बताओ जल्दी। इसमें केवल 2 बिंदु हैं, बताओ क्या आंसर है। देखो जल्दी बोलो जल्दी, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, ढूंढ के बताओ कौन सी वैल्यू बन सकती है। बोलो भाई जल्दी से, क्या बन सकता है आंसर।
बोलो जल्दी से, क्या बन सकता है आंसर? वर्ग और सर्कल, वर्ग और सर्कल में मौजूद है। बोलो सी, चेक करूं वर्ग और सर्कल। तो वर्ग और सर्कल में यहां पर आ गया, और ये वाला ट्राइंगल और सर्कल में, ट्राइंगल और सर्कल में यहां आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और समझते हैं मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। और अब उम्मीद यह है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। हर एक क्वेश्चन आपको बड़ी बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। बताओ भाई जल्दी से। सर ऑप्शन हटा के भी बता दीजिए। ऑप्शन हटा के थोड़ी बता सकते हैं ना, ये ऑप्शन के आधार पे ही तो एग्जामिनर यही तो पूछता है कौन से ऑप्शन में ये बन सकते हैं। ऑप्शन के आधार पे ही किया जा सकता है ये, ऑप्शन के बिना कैसे करोगे भाई? अरे ऑप्शन वो खुद दे रहा है कि भाई ये बताओ कि कौन से में इनकी बिंदु स्थापना हो सकती है, और तुमने बिना ऑप्शन कोई बनाया, वो ऑप्शन में ही नहीं हुआ तो है। नई बात लाते हैं, ये बिना ऑप्शन कैसे होगा? बोलो इसका आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी जल्दी बोलो, क्या आंसर है इसका? डी के साथ चेक कर लेते हैं। तो ये जो है ये केवल और केवल वर्ग में और सर्कल में है, ये वाला बिंदु वर्ग और सर्कल। तो वर्ग और सर्कल में यहां पर आ जाएगा। ये वाला केवल इस आयताकार में और ट्राइंगल में है, आयताकार और ट्राइंगल, आयताकार और ट्राइंगल, ये यहां आ जाएगा। और ये वाला केवल और केवल सर्कल में और आयताकार में, ट्राइंगल में भी नहीं है और वर्ग में भी नहीं है। तो ये आएगा केवल सर्कल में और आयताकार में, सर्कल और आयताकार, सर्कल और आयताकार में यहां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, उम्मीद है समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर हुआ हमारे प्रश्न का डी ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब उम्मीद है सब आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ क्या कह रहे हैं ये, नीचे करना कमेंट। 16 क्वेश्चन में ए हो, नहीं नहीं ऊपर ऊपर गई, नीचे लाओ ना। 16 क्वेश्चन वाला है, एक 16 में ए होगा, किसने कहा है ऐसे? 16 क्वेश्चन में ए होगा, असगर अली। अरे मेरे भाई असगर अली, ए ऑप्शन नहीं होगा, ये सही है, सी ऑप्शन ही होगा, बना के दिखा तो दिया। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा ये बता, चलो सी ही होगा, एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। तो मेरे दोस्त करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। बाकी मिलते हैं आपसे कल। कल क्लास होगी सैटरडे में, कल जरूर लेंगे क्लास, क्योंकि सम्मान समारोह की वजह से उस दिन भी नहीं हो पाई थी, तो जरूर लेंगे, ठीक है ना। बाकी मेहनत कर दो, ऑल द बेस्ट सभी को बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। चलो रहने दो अब।